दोस्तों आज बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो फाउंडर्स कॉमनली करते हैं, स्पेशली द फर्स्ट टाइम फाउंडर्स, और जो सर्टनली एक स्टार्टअप के लिए एक किलर है. सो लेट मी टेक यू थ्रू दीज मिस्टेक्स सो दैट यू कैन अवॉइड दैट इन योर ओन केस. सो पहला जो होता है कि स्टार्टअप करने का रीज़न, क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे, और क्योंकि मार्केट बड़ा अच्छा है, फंड रेजिंग बहुत हो रही है. योर स्टोरी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आप सुनते रहते हैं, टेक क्रंच बहुत सारी ऐसी न्यूज़ लाता है कि बहुत सारी स्टार्टअप्स की फंडिंग हो रही है किसी सेक्टर में, तो चलिए इसी सेक्टर में कुछ करते हैं. चाहे आप पैशनेट हैं या नहीं हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, ये फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये सबसे बड़ा किलर होता है, क्योंकि बिना पैशन के और बिना मोटिवेशन के आप लॉन्ग टर्म पे उस आइडिया पे एफर्ट नहीं डाल सकते, एंड इट्स अ श्योर रेसिपी फॉर फेलियर. सेकेंड इज व्हेन इट कम्स टू चूजिंग योर को फाउंडर्स. नाउ क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है और क्योंकि आपको साथ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आपके और आपके को फाउंडर के बीच में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो, एक ऐसा ओपन कॉन्वर्सेशन हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जिससे ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से कोई इशू क्रिएट ना हो. इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने को फाउंडर को एटलीस्ट कुछ सालों से तो जानते ही हों, या तो वो आपके बैचमेट्स हो सकते हैं, या आपने उनके साथ प्रोफेशनली कहीं पे बहुत दिन तक काम किया है. तो वो अंडरस्टैंडिंग होना को फाउंडर्स के बीच में बहुत ही ज़रूरी है. थर्ड इज़ डिलेइंग योर प्रोडक्ट लॉन्च. क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट में सारे फीचर्स नहीं हैं, तो हम उन पे वर्क करते रहते हैं. हफ्ता बीतता है, महीना बीतता है, साल बीत जाता है, लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट में आ ही नहीं पाता, क्योंकि आप सोचते हैं कि उसमें इनफ फीचर्स नहीं. लेकिन पहले तो आपको ये वैलिडेशन चाहिए कि जो फीचर्स आप बना रहे हैं वो आपके टारगेटेड ऑडियंस के लिए रेलेवेंट हैं भी या नहीं. इसलिए मार्केट में जल्दी मूव करना, जल्दी ये फीचर्स फ्लोट करना, उनका वैलिडेशन लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. सो अपने बेसिक कोर फीचर्स का जो प्रॉब्लम से डायरेक्टली रिलेटेड हों उसको मार्केट में लाएं जल्द से जल्द, और उनका वैलिडेशन लें, एंड देन यू कैन ऑलवेज बिल्ड ऑन दीज फीचर्स, हैव एडिशनल फीचर्स. फोर्थ इज़ हमारी टेंडेंसी होती है कि एनालिटिक्स नहीं यूज़ करना. नाउ एनालिटिक्स कुड बी अ ट्रिकी अफेयर, इट कुड बी अ हिंड्रेंस फॉर मैनी स्टार्टअप को फाउंडर्स, लेकिन एनालिटिक्स बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक लॉजिक प्रोवाइड करता है, जिससे आप एक रास्ते पे चल सकें. सो एनालिटिक्स का होना, की मैट्रिक्स को मॉनिटर करना रेगुलरली, और उन मॉनिटरिंग के बिहाफ पे उनमें चेंजेस लाना अपने प्लान्स में बहुत ही ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि भाई हमारे यूज़र्स कहाँ से आएंगे. ना ये बहुत ही सरप्राइजिंग है. पहले तो क्योंकि आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, तो आई एम श्योर किसी न किसी देख के की होगी. या तो आपको वो प्रॉब्लम हो रही होगी, आपके नेबर को हो रही होगी, आपके फ्रेंड को हो रही होगी. तो पहले कुछ यूज़र्स तो आइडेंटिफाई होने ही चाहिए. हाँ, ये बात अलग है कि आप सोच रहे हैं कि अगले 100 यूज़र या अगले 1000 यूज़र कहाँ से आएंगे, बट पहले 10 यूज़र्स तो आपके सामने होने ही चाहिए. आप 5 से 10 यूज़र्स, अगर उसमें भी डाउट है तो मे बी यू नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड रीथिंक कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम है भी या नहीं है. एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ कि एज फाउंडर्स हम किन चीज़ों को महत्व दे रहे हैं. कौन सी ऐसे 2-3 टास्क हैं जो कि हम की समझते हैं एज अ को फाउंडर या फाउंडर, और अपने टाइम को कैसे हम प्रायोरिटाइज करते हैं ना. बहुत बार ऐसा होता है कि हम शो शाह में की दुनिया में खो जाते हैं, पीआर में या मीडिया में आना बड़ा मज़ा आने लगता है उससे, और इन सब चीज़ों को करते करते हम कोर एक्टिविटी भूल ही जाते हैं. इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी कोर एक्टिविटी, आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, उनसे रेलेवेंट जो हायरिंग है वो करना, और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़र्स तक पहुंचाना, जिससे वो यूज़र बेस बढ़े. तभी आपके स्टार्टअप की ग्रोथ हो सकती है, और तभी आपके स्टार्टअप को वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो पीआर, मीडिया,
या इवन इन्वेस्टर्स फॉर दैट मैटर, तभी आपके स्टार्टअप में इंटरेस्ट शो कर सकते हैं. So hope you will avoid these mistakes as first-time founders or serial entrepreneurs. Hope you are taking good care of yourselves. Stay safe, stay healthy, and I look forward to speaking with you again soon. Thank you.